अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, क्योंकि यहाँ तो ज़िंदगी की यही रूटीन है। ग्रॉसरी कर लो, पार्टीज़ कर लो और साथ पका लो, खा लो, खिलवा दो, बर्तन धो लो, घर साफ़ कर लो, ग्रॉसरी कर लो। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आज की रूटीन हम शेयर करेंगे। आज बड़ा बेहतरीन वेदर है और मेरा ख्याल है ये 1.5-2 हफ्ते ना इंतहाई खूबसूरत वेदर है और हम इसको बड़ा इंजॉय करते हैं। यूके वाले बड़ा मिस करते हैं। एक तो मसला क्या हो जाता है कि यहाँ पे धूप नहीं निकलती, और जब धूप निकलती है तो इतनी ज़्यादा सम टाइम गर्मी हो जाती है कि पंखे की या एसी की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम लोग आदी नहीं होते। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सर्दियों में रहते हैं तो वो बॉडी उसी टेम्परेचर में रहने की आदी होती है। तो लेकिन ये कि फिर भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ज़रा 20 से ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर होता है ना, साथ ही ना यहाँ चीख चहाड़ा पड़ जाता है कि जी पंखे, एसी, क्योंकि आदी जो नहीं होते। और हार्डली मेरा ख्याल है 1 से 1.5 महीना, पूरे 12 महीनों में यहाँ पे गर्मी होती है और नॉर्मली सर्दी होती है। इसलिए हम लोग पाकिस्तान जाएं या किसी भी गर्म ममालिक में जाएं, वहाँ हमें इश्यूज़ होते हैं। तो पहले तो जाते साथ वो कहते हैं गर्मियों का बुखार, सर्दियों का बुखार ये तो नॉर्मल है। तो बस जहाँ हम जा रहे हैं, मेरे साथ मेरी रूटीन शेयर करें और मुझे बताइएगा कि मेरा आपको व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे जनाब वेदर जो जब यूके में गर्मियाँ आती हैं ना, उस जैसा खूबसूरत वेदर कहीं भी नहीं है। और मैं इस चीज़ को कहती होती हूँ कि जो ये वेदर है ना, ये इंसान ज़रूर इंजॉय करे, क्योंकि यहाँ एक तो ना लोगों को ज़्यादातर ये भी नहीं पता कि यहाँ पे जो वेदर है ना, वो रात को 9-10 बजे जो है ना रात होती है, दिन ढलता है। नॉर्मली पाकिस्तान में गर्मियों में 6-7 बजे शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे जो वेदर है वो इट्स ज़बरदस्त है कि आपकी और मेरी सोच भी नहीं है। और शाम 10 बजे तक लाइट रहती है, सनलाइट रहती है और बड़ा अच्छा एक अच्छा माहौल होता है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। वरना यहाँ पे 3 बजे रात हो जाती है। तो बस जिधर जा रहे हैं आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। वेदर इंजॉय करें, व्लॉग इंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे थीम्स, अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। बस हम ग्रॉसरी करने आ गए हैं। देखिए ये इस तरह घरों के बाहर यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बिल्कुल सेफ खड़ी होती हैं। हर गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड होती है और जिसकी वजह से अगर गाड़ी चोरी हो जाए या कोई मार जाए तो वो इंश्योरेंस जो है उनको पैसे पूरे कर देती है। लेकिन मोस्टली होता ऐसा नहीं होता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये कि सेफ्टी है कहीं ना कहीं। इंश्योरेंस की वजह से हर बंदे को पता होता है इंश्योरेंस क्लेम हो जानी है। और वैसे भी इनका डेटाबेस सिस्टम इतना तेज़ है कि वो अगर गाड़ी चोरी हो या कोई गाड़ी फ्रॉड करे, वो फ़ौरन से 1-2-3 अदारे बने हुए हैं वहाँ पे ये लोग। क्योंकि मेरा आपको पता है गाड़ियों का काम है, मुझे इस बारे में बहुत पता है। ऑब्वियसली मैं इस प्रोफेशन में 15 साल से हूँ और इसलिए मुझे बड़ी जानकारी है। मैं अपनी ग्रॉसरी करने आ गई हूँ, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलते हैं और बाकी बात बाद में करते हैं। सब्जियाँ खाने को तरसते हैं यहाँ पे, इतनी महंगी सब्जी मिलती है कि आपकी सोच भी नहीं है। तो फिर बात कर लंच यहाँ खाने जा रहे हैं, सबवे, हलाल सबवे। वाह, ये हम निकल पड़े हैं, एक जगह काम जा रहे हैं। मैंने कहा आपको दिखाऊं कितना प्यारा वेदर है। मेरी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी, अचानक से काम आ गया तो बस फिर अब हम निकल पड़े हैं। और यहाँ से मैनचेस्टर से मेरे ख्याल 1.5 घंटे की ड्राइव है। हम उधर काम के सिलसिले में जा रहे हैं। तो मैं और खान जी आज थोड़े से बिज़ी हो गए, क्योंकि हमारे काम की नौयत ऐसी है, एकदम से हम बिज़ी हो जाते हैं और बस निकल पड़े हैं। और मैंने कहा आपको थोड़ा वेदर दिखाएं। जी ये मैं हूँ एज़ यूजुअल। आज आप कहेंगे ये ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठी हुई। आज मैं टाइट थी तो मैंने खान जी को कहा आप ड्राइव करें, क्योंकि हम मिलजुल के ड्राइविंग करते हैं। और वैसे तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज क्योंकि मैं अभी ग्रॉसरी करके आई हूँ। ग्रॉसरी करना भी ना एक बहुत बड़ा काम है। ऑब्वियसली उसके बगैर चारा भी नहीं है। बच्चे घर हैं, छुट्टियाँ हुई हुई हैं यहाँ पे, तो हर वक्त घर में ग्रॉसरी का ख्याल रखना, क्या कितना है, क्या पड़ा है। और क्योंकि रोज़ तो बाज़ारों में नहीं जाया जा सकता, मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है इकट्ठी ग्रॉसरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 1 माइल पे हमारे घर से शॉप्स हैं ग्रॉसरी की।
तो लेकिन ये कि रोज़ मुझे अच्छा खुद भी नहीं लगता कि मैं रोज़ ताज़ा गोश्त लाऊं, ताज़ी सब्जियां लाऊं, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं एक दफ़ा ही जाके मतलब जितना हो सकता है मैं ले आती होती हूँ। तो और मेरा ख्याल है ये एक अच्छी आदत भी है, और उसमें ये होता है कि मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। फिर जब कोई मेहमान आ जाए, क्योंकि माशाल्लाह मेरे घर आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर ये होता है कि कोई एनी टाइम आ जाए तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पड़ा हुआ। हाँ जी, ने कहा चलो चलें, मैंने कहा जी चलें एनी टाइम, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं कभी भी कोताही नहीं करती। मतलब काम के लिए मैं थकी भी हूँ, मैं टाइट भी हूँ, मैं कोई काम भी कर रही हूँ जो जिससे आपको पता है आपका घर चलना है, तो वो काम पहले होता है। तो बस मैं और खान जी निकल पड़े हैं, और मैंने कहा आपको वेदर दिखाएं, आपसे प्यारी प्यारी बातें करें। क्योंकि पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है मर्द और औरत का, क्योंकि यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करें। ज़्यादातर यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे मियाँ बीवी सब काम करते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट है, ज़रूरत के साथ साथ यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है, और ये मेरा ख्याल है हर मर्द और औरत को, बच्चे को इंडिपेंडेंट करता है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में आप देखें ना, बेचारा मर्द पिस रहा होता है कहीं ना कहीं ना। आप देखें, मैं किसी की वो नहीं कर रही कि बुराई कर रही हूँ, या मैं किसी के लिए एक नेगेटिव बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में बेचारा मर्द कमा रहा है, जैसे भी कमा रहा है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, हलाल से, हराम से। घर बैठी औरतों को, बच्चों को पता ही नहीं है कि कितनी मेहनत से हमारे मियाँ या हमारा बाप पैसा कमा के ला रहा है। उस बेचारे मर्द का मैं क्या बात करूं कि वो बेचारा पिस रहा है, और हमारे जो बाकी फैमिलीज हैं वो खा रही हैं। पाकिस्तान में एक बंदा कमाने वाला होता है और 10 बंदे खाने वाले होते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो एक इशू है, ये फिर बहुत एक वक्त आता है तो जब बच्चों के अखराजात बढ़ते हैं घर के, ज़ाहिरी बात है जब बच्चे बड़े होते हैं उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, अखराजात बढ़ते हैं, खाने पीने का खर्चा बढ़ता है, फिर उनकी शादियाँ, तालीम, ये इन चीज़ों पे फिर पैसा जब खर्च होता है तो फिर वो बेचारा मर्द जो है वो बहुत अजीब तरीके से एक चक्की में पिसता है। अच्छा, मर्दों में भी ना इकसाम है, ये नहीं है कि हर मर्द ही ये इस तरह सोचता है। अच्छा, मर्दों में भी 2-3 तरह की किस्में हैं। पहला जो किस्म का मर्द है वो ना रिस्पॉन्सिबल बंदा है, मतलब वो बेचारा गरीब पिस रहा है, उसकी उम्र दराज भी हो गया, 60-70 से ऊपर भी हो रहा है, वो कमा रहा है, लिटरली कमा रहा है, ठीक है। और घर बैठे वाले लोगों को कोई एहसास नहीं है, चाहे वो बीवी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, कि जी हमारा बाप बूढ़ा हो रहा है या वो एजिड हो गया है और वो पैसे कमा रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा हेल्प आउट करें। और दूसरी तरह के मर्द होते हैं, वो उनको तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं होती। बाज मर्द ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, या टीन एज से उनको आदत ही नहीं डाली जाती कि वो उन्होंने कमाना ही नहीं है, वो बस प्रॉपर्टीज पे और घर के जो मतलब एक्सपेंस आ रहा है या जो बाप कमा रहा है, बस उसी को अपना हक समझते हैं। उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहते, मतलब उनको सोच ही नहीं है कि हमने कुछ करना है। देखिए, कमाना इंसान ने पैसा होता है, मेहनत करके भी, पढ़ के इंसान जरा डिसेंट तरीके से पैसा कमा लेता है। जब अगर कोई बंदा पढ़ नहीं सकता तो वो जरा बात है लेबर जॉब्स में आ जाता है। तो हम लोगों को ये हमारे घर की या फैमिली में औरतों का काम है कि अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। ये नहीं है कि आप शादी करें, कई दफा हमारे घरों में ऐसा भी होता है, कहते हैं ओए बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चलो ऐसा ब्याह कर दो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। भाई, हमने आने वाली बहू को या बेटी को या बच्ची को मियाँ देना है, कोई उसको गोद में खिलाने के लिए बच्चा तो नहीं देना कि उसको वो ठीक करेगी आके। ये पेरेंट्स का काम है, ये पेरेंट्स का काम है। फिर मेरी बात आ जाती है कि जो माएँ होती हैं वो परवरिश करती हैं, बाप तो खैर यहाँ तो खैर माँ बाप दोनों परवरिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों कमाते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर क्या होता है, आदमी कमाते हैं। वही बात आ गई ना एजेंडा कि जहाँ औरतें रिस्पॉन्सिबल है वहाँ मर्द रिस्पॉन्सिबल नहीं, और जहाँ मर्द रिस्पॉन्सिबल है वहाँ औरतें रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये किस्में खाली मर्दों में नहीं पाई जाती हैं, औरतों में भी पाई जाती हैं। कई औरतें बहुत बेकार होती हैं, किसी काम की नहीं होती, बस वो मियाँ को ताने मारने के और लोगों की चीजें गिनवाने के काम आती हैं। उसने फलानी गाड़ी ले लिया, मैंने ये लेनी है, उसने फलाना घर ले लिया, मैंने ये लेना है, उसने फलाना ज्वेलरी का सेट ले लिया, मैंने ये लेना है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये एक गलत एक मेंटालिटी है। आप कोई भी हैं, आप बीवी हैं, बहन हैं, बेटी हैं, माँ हैं,
आप बाप हैं, भाई हैं, बेटा हैं, बेटी है, मतलब आप लोग अपने फर्ज को पूरा करें। ये नहीं है कि आप हर चीज से मेहनत से अपनी जान छुड़वाएं। ज्यादातर पाकिस्तान में आजकल कॉन्सेप्ट है कि बस इनहेरिटेंट खाना है, बैठ के खाना है, या अगर जो बेचारा मर्द कमाने वाला है वो बेचारा 70 साल की उम्र तक कमा रहा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहा है, लेकिन बाज जो मर्द है वो उठाना ही नहीं चाह रहे। इसी तरह औरतों का हाल है। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। और मैं सही बताऊं कि हम जब मैं अपनी आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ, हम यूके आए तो ज़ाहिर बात है एक बड़ा अच्छा लेविश अच्छा सिस्टम छोड़ के हम यूके आए थे। और ये नहीं था कि अल्लाह माफ़ करे कि हम कोई पीछे से बैकवर्ड थे या कोई बहुत ज्यादा ही बड़े मतलब बहुत गरीब टाइप नहीं थे। यानी ये अगर मैं सीधी तरह कहूँ, मुझे अब वर्ड नहीं मेरे मुंह में आ रहा, ये मतलब ठीक थे, अल्लाह का शुक्र था, मिडिल क्लास लोग थे, और लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वेल नोन और वेल ऑफ लोग थे। लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ आके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। और आफरीन है मेरे हस्बैंड पे, क्योंकि जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल था, एक वर्ड होता है लाइफ स्टाइल, एक पढ़ा लिखा होना और एक लाइफ स्टाइल होना, उसके बाद भी आके यहाँ पे स्ट्रगल करना, मेहनत करना और अपने आप को मनवाना और अपने आप में खड़े होना बड़ी बात है। और मैं हमेशा कहते होते हैं कि तारीफ खुद अपनों की ना करो, लोग बताएं, और बिलीव करें कि बड़ी मेरे हस्बैंड की लोग तारीफ करते हैं। और ये नहीं कि वो मेरे साथ बैठे तो मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं 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 नहीं। बेसिकली मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं और मुझे भी प्रमोट करने में और इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं मैं वेल स्पोक हूँ, वेल नोन हूँ, यहाँ पे बड़े लोग मुझे जानते हैं, इलेक्शंस भी लड़ रही हूँ, सारे यानी एक्टिविटी में हिस्सा लेती हूँ। और ये एक बाप और एक खावंद की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो समझाने का मतलब ये है कि एक दूसरे को आप सपोर्ट करें। और कई औरतें एडमिट नहीं करती, वो कहती हैं हम बहुत बड़ी चीज़ है, या कई मर्द एडमिट नहीं करते हम बहुत बड़ी चीज़ है। देखें अल्लाह ताला ने चाहे मर्द है चाहे औरत है, वुमन मैन को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। कोई किसी के ऊपर बॉदर नहीं है कि वो मर्द है तो वो औरत है, वो औरत है तो वो मर्द है। नहीं 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 नहीं, ये सब किताबी बातें हैं। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ को अवॉइड करें और अपने ताल्लुकात, आप बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं, भाई मतलब किसी के हस्बैंड हैं, आप अच्छे तरीके से हर रिश्ते को ट्रीट करें। ना कि आप ये सोचें कि जी वो तो औरत है मैं ऐसे क्यों करूं, वो ये है मैं ऐसे क्यों करूं। नहीं 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 नहीं। और दूसरी बात, आप बेटी हैं, बहन है, माँ है, किसी भी रिश्ते को आप बिलोंग कर रही हैं, आप अपने खावंद की, बाप की, जैसे कई औरतें अपने खावंद बाप के घर बहुत सहमी हुई रहती हैं और खामदों के घर आते साथ ही वो हमारे पंजाबी का वर्ड है झाका खुल जाता है, वो काम ना करें। अपने जैसे आप अपने बाप के घर एक बड़ी ख्वाहिशारी से जिंदगी गुजारी है, वही चीज़ अपने मियाँ के घर भी अपनाएं। और मेरा सबको किसी को हर्ट करने का या नेगेटिव पॉइंट रेस करने का हरगिज मतलब नहीं है, और ना किसी को मैंने पॉइंट आउट किया है। कल को कोई अगर ये बात कर रही है तो पॉइंट आउट कर रही, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अपनी रोज की रूटीन दिखाती हूँ। ये छोटे मोटे टॉपिक डिस्कस करते रहना चाहिए। ये हम एक छोटी सी वैली से गुजर रहे हैं, ये देखिए जी। मैं आ गई अपनी ड्राइविंग सीट पे क्योंकि खान जी को कुछ फोन करने थे, तो मैंने कहा चलें आप मुझे दें गाड़ी। फिर हम इसी तरह मिलजुल के गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि जब खान जी बिजी होते हैं तो फिर मैं चलाती हूँ, मैं बिजी होती हूँ तो खान जी चलाते हैं। ठीक है, अच्छा है, शुक्र है, किसी के मोहताज नहीं है। यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाए, तो अल्लाह अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। दिखाएं खान जी, वेदर दिखाएं खान जी। हम कहाँ जा रहे हैं, काम जा रहे हैं, कैसी रोड है खान जी? बड़ी जबरदस्त रोड है और हम इस एरिया में फर्स्ट टाइम आए हैं। बड़ी प्यारी कंट्री साइड है, क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन बड़ा ख्याल रखना पड़ा है खान जी, मिनट बाद स्पीडें चेंज हो रही हैं। हाँ, रोड वर्क हो रहा है ना रास्ते में। हाँ, रोड वर्क भी हो रहा है और साथ पता है क्या, हर मिनट बाद 30, 40, 50, 60, फिर उस हिसाब से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोगों के बहुत बड़े बड़े विलाज हैं और सही रॉयल लोग यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना, हमने कभी देखे नहीं है, लेकिन ये यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े विलाज हैं। वैसे तो ऑल ओवर यूके में है, लेकिन ये कुछ स्पेशल जैसे एरिया है। और हम कंट्री साइड से होकर अंदर से जा रहे हैं, लेकिन ये कि जबरदस्त रोड है। और मजे की बात ये है कि सही इंग्लैंड का टेक्सचर, एक वो ना ओल्ड
दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी भी जर्नी खत्म नहीं हुई, अभी भी जा ही रहे हैं। आपने आज सारे दिन की मेरी रूटीन सुनी और देखी। अभी खाना आपने देखा मैं पका रही थी। बस अब मैं बहुत टाइट हो गई हूँ। शाम का खाना मैंने 2 खाने बना के रख दिए हैं, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था लौकी खाने का, बच्चों का दिल कर रहा था चिकन खाने का, तो मैंने दोनों ही चीज़ें बना दी। तो नॉर्मली जब गर्मी होती है तो रोटी खाने का दिल नहीं करता, बंदा कहता है चावल खा ले, वाइट राइस खा ले किसी भी सालन के साथ। तो बस मैंने अब इनको पका के दे दिया और अब मेरी माशाल्लाह से बस हो गई। अब मेरी आंखों और शक्ल से पता लग जाता थकावट के आसार। जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक्स दें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़। और इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।